सभी को नमस्ते। आइए जानें जादुई पिटारे की कुछ और नई रोचक खेल सामग्रियों के बारे में। ये खेल सामग्रियां बच्चों की सूक्ष्म मांसपेशियों के विकास में मदद करती हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये सूक्ष्म मांसपेशियों के विकास के लिए कौन सी खेल सामग्री आज हम दिखा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि ये हमारे पास एक लेसिंग बोर्ड है और इसके साथ हमने कुछ पिरोने के लिए ये धागे भी दिए हैं। इसमें बच्चे कुछ भी आकृतियां, लेटर्स, शेप्स, अक्षर कुछ भी बना सकते हैं। अब हम आपको दिखा रहे हैं ये बड़े छेद वाले मनके और इसके साथ भी हमने एक पिरोने के लिए धागा दिया है। ये हमारे पास है एक शेप सॉर्टर बोर्ड जिसमें आप अलग अलग रंग देख पा रहे हैं। इसके साथ भी हमने एक पिरोने के लिए धागा दिया है। तो ये एक मल्टीपर्पज खिलौना है जो सूक्ष्म मांसपेशियों के साथ साथ बच्चों को आकृतियों के बारे में भी सिखाता है। अब बात आती है इस फिरकी की। आप ये छोटी सी फिरकी बच्चों को बहुत ही मजेदार लगती है और बच्चे इसको इस तरह से घुमाते हैं। तो ये जो फिरकी है ये भी बच्चों की सूक्ष्म मांसपेशियों के विकास के लिए उन्हें तैयार करती है। तो अब हम विस्तार में जानते हैं कि इन खेल सामग्रियों के मुख्य उद्देश्य आखिर क्या हैं। इन खेल सामग्रियों के मुख्य उद्देश्य हैं बच्चों की सूक्ष्म मांसपेशियों का विकास, पेंसिल पकड़ने से पहले की तैयारी जिसे हम पिंसर ग्रास्प भी बोलते हैं, आंख तथा हाथ का समन्वय, लिखने के लिए बच्चों को तैयार करना तथा रचनात्मकता का पोषण व विकास करना। अब हम बारी बारी से देखते हैं कि इन खेल सामग्रियों के साथ हम किस तरह से बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं मुक्त खेल के लिए और उनकी सूक्ष्म मांसपेशियों के विकास में कैसे हम मदद कर सकते हैं। तो ये एक लेसिंग बोर्ड है। आप देख पाएंगे कि मैंने इसमें कुछ लेटर्स जैसे कि ये ए लेटर है और ये एफ लेटर है ये बना रखा है और ये धागा नीचे जा रहा है। बच्चों को कुछ भी बनाने के लिए कहें, जब बच्चे इन छेदों पर इन धागों को पिरोते हैं और अक्षर बनाते हैं या आकृतियां बनाते हैं या आकार बनाते हैं तो वो धीरे धीरे इस तरह पेंसिल और पेन पकड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब हम देखते हैं बड़े छेद वाले मनके और उसके साथ दी गई ये पिरोने के लिए धागा। आप और भी रंगीन धागों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हम अक्सर देखते हैं मोची के पास जो रंगीन जूतों की लेसेस होती हैं उनको भी उपयोग में ला सकते हैं। जितने छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए हम ये बड़े छेद वाले मनके देते हैं। जब बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं तो हम इन छेदों को छोटा कर देते हैं। तो ये आप अपने जादुई पिटारा में इस तरह से उसको सम्मिलित कर सकते हैं। अब बारी आती है, इसे हम कहते हैं शेप सॉर्टर बोर्ड। तो हम देखते हैं ये जो शेप्स हैं इसमें इसे हम शेप सॉर्टर बोर्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि मान लीजिए कि मैंने इन सारी शेप्स को निकाल दिया। अब आप पाएंगे यहाँ पर एक सिलेंडर है, यहाँ 2 हैं, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। तो बच्चे को समस्या समाधान या समस्या सुलझाने के अवसर भी मिल रहे हैं और 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस भी हो रहा है। तो अगर मैं देखूं कि ये जो है ये यहाँ जाएगा तो बच्चा 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस यानी एक से एक मिलाना भी सीखता है, शेप्स का आकार भी सीखता है, गिनती भी सीखता है, 1 2 3, 1 2 1 2 3 4 1। तो यहाँ क्या जाएगा, यहाँ ये जाएगा। और अगर गलती से भी बच्चे ने ये डाला तो ये यहाँ नहीं जाएगा। तो ये समस्या सुलझाना यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के लिए बहुत ही अच्छी गतिविधि है। तो गणित के साथ साथ हम इसको सूक्ष्म मांसपेशियों के विकास के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और आप पूरी भी गिन सकते हैं। इसके साथ बच्चे अंत में आप बच्चों को ये भी कह सकते हैं कि बच्चों इनको पिरो। तो बच्चे इसको आप देखें कि मैं कैसे पिरो रही हूं। इसका कोई सही या गलत नियम नहीं होता, मतलब है कि बच्चे पिरोएं और अपनी सृजनात्मकता का विकास करें। तो आप बच्चे को बाध्य ना करें, बच्चा सीख रहा है, मैंने ये बना दिया और किसी भी बच्चा इसको इस तरह से चला भी सकता है। तो
आपको भी देख के मज़ा आ रहा है ना? मुझे तो स्वयं ही मज़ा आ रहा है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि हमने पहले की वीडियोस में भी बातचीत करी कि आप पैटर्न मेकिंग, गणित, तो ये मल्टीपर्पज़ टॉयज़ होते हैं जो बच्चे के सर्वांगीण विकास में बहुत ही मदद करते हैं। तो अब मैं आपको पैटर्न मेकिंग करके भी दिखा दूं कि एक लाल, फिर ये पीला, अब ये हरा, अब ये फिर पीला। तो आप इस तरह से ये नमूना बनाना कर सकते हैं। इसको थोड़ा और अलग तरीके से भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से जब आप बच्चों का अवलोकन करेंगे तो आप पाएंगे बच्चे बहुत ही मज़ेदार और नए नए ढंग से इसका सृजन करते हैं। तो चौथी सामग्री जो हमारी इन सूक्ष्म मांसपेशियों की खेल सामग्री में है, मैं आपको पहले ही दिखा चुकी हूँ, फिरकी। ये फिरकी को मैं इसमें भी चला सकती हूँ। मैं इस फिरकी को ऐसे भी कर सकती हूँ कि मैं इसको काउंटिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकती हूँ या गिनने के लिए भी इस्तेमाल कर सकती हूँ, जैसे कि 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस या एक से एक मिलान करना। तो मैं ये कहूँगी कि 1, 2, 3, 4, 5। तो इस तरह से जब आप नवीनता देते हैं तो बच्चों को बहुत ही मज़ा आता है। इन मनकों के साथ भी आप क्रमानुसार या क्रमबद्ध चिंतन कर सकते हैं, जैसे कि आपने 2 लाल लगाए, 1 हरा लगाया, 2 नीले लगाए, उसके बाद फिर 1 हरा लगाया, फिर आपने 2 लाल लगाए। अब आप बच्चों से पूछें, 2 लाल, 1 हरा, 2 नीले, 1 हरा, 2 लाल। अब बच्चों क्या आएगा यहाँ पर? तो ये थोड़ा कठिन नमूना हो गया बड़े बच्चों के लिए। तो इस तरह से इसका कोई भी अंत नहीं है। बच्चों को दीजिए और बच्चों के सृजन का अवलोकन करिए और आप पाएंगे कि बच्चों की सृजनात्मक चिंतन का कोई भी अंत नहीं है। इसी तरह हम जादुई पिटारे के लिए आपको अन्य खेल सामग्री के बारे में समय समय पर बताते रहेंगे। तब तक आप भी सोचिए कि आप अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कौन से नए खेल खिलौने बनाना चाहेंगे और अपने जादुई पिटारा में जोड़ना चाहेंगे। नमस्ते।